नमस्कार, क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित झा। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब, करेंगे छोटी सी छोटी वारदात की गहन पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और शुरुआत एक बड़ी खबर से। गोपालगंज से बड़ी खबर आ रही है, जहां बेखौफ अपराधियों ने घर बनवा रहे होमगार्ड जवान को गोली मार दी है। घटना नगर थाना के एक दरवा गांव की है। गंभीर हालत में होमगार्ड जवान भोला सिंह को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल में भर्ती होते ही जवान की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने शव को पोस्ट ऑफिस चौक पर रखकर हंगामा और प्रदर्शन किया है। हालांकि मौके पर काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद हैं। हैरान करने वाली बात है कि भोला सिंह को करीब 1 महीना पहले 26 नवंबर को भी गोली मारी गई थी, लेकिन तब उनकी जान बच गई थी। 26 नवंबर को भोला सिंह ने गांव के ही संजय सिंह और राजकिशोर सिंह पर रंगदारी के लिए जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया था, लेकिन इतने दिनों बाद भी संजय सिंह नाम का बदमाश पुलिस के चंगुल से बाहर है। घर वालों का कहना है कि उसने ही दोबारा गोली मारी है। फिलहाल पुलिस इस मामले को जमीन का विवाद बता रही है। हम लोग रंगदारी उसे नहीं दिए थे, इसी की वजह से गोली चलाया है। उसका नाम संजय सिंह है, उर्फ बनरी नाम है उसका, वही गोली चलाया है। रंगदारी पहले भी मांगा है, पहले भी गोली चलाया था और आज भी चलाया है। उसी का गांव में एक घटना हुआ है, एक डेरवा गांव में। कितनी गोली लगी इनको? पहले 3 गोली चलाया था, 1 लगी थी और आज भी गोली चलाया है और स्पॉट पे ही मौत हुआ है। तो ये पुलिस की बड़ी लापरवाही। आप समझिए कि पुलिस अगर पहले ही सचेत हो जाती, उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती जब पहली बार गोली चलाई गई थी, तो शायद आज मौत नहीं होती। संजय सिंह नाम का जो आरोपी पुलिस के चंगुल से इतने दिनों तक बाहर रहा, तो होमगार्ड के जवान की जान बच सकती थी। 26 नवंबर को भोला सिंह, जो कि होमगार्ड जवान थे, उन्हें गोली मारी गई थी। उस वक्त कहा भी गया, पुलिस से गुहार लगाई गई कि संजय सिंह और राजकिशोर सिंह ने रंगदारी के लिए जानलेवा हमला किया, लेकिन पुलिस उन दोनों को पकड़ नहीं पाई। मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, यकीनन यहां पर पुलिस की लापरवाही नजर आ रही है। 1 महीने तक पुलिस चैन से बैठी रही, जिसका नतीजा है कि आज होमगार्ड जवान भोला सिंह की मौत हो गई। देखिए समित, मैं बता दूं कि पूरा मामला नगर थाना के एक डरवा का है और यहीं पर जो भोला सिंह है होमगार्ड के जवान, इनको गोली मारी गई है। और इस मामले में 1 महीने पहले भी इनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया था। 2 लोगों का नामजद किया गया था, संजय सिंह को, राजकिशोर सिंह को। और एसपी आनंद कुमार का कहना है कि जो राजकिशोर सिंह जिसको आरोपी बनाया गया था, उसको पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो संजय सिंह है वो नोटोरियस क्रिमिनल है, उसकी गिरफ्तारी की छापेमारी की जा रही है। और मैं बताऊं कि हत्या के बाद से लोगों ने NH 28 को कई घंटे तक जाम कर दिया, आगजनी की, प्रदर्शन किया, पुलिस से नोकझोंक भी हुई। लेकिन ताजा अपडेट ये है कि अभी सदर एसडीपीओ के आश्वासन के बाद, सदर एसडीएम के आश्वासन के बाद लोगों ने जो आगजनी है, हंगामा है, वो शांत हो गया है और NH 28 को खोल दिया गया है। और पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जो अपराधी है संजय सिंह, जिसके नामजद किया गया है, उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुमित, सवाल है कि 1 महीने तक क्या करती रही पुलिस? जाहिर तौर पर ये पुलिस की नाकामी है, क्योंकि 1 महीना पहले ही होमगार्ड जवान भोला सिंह ने आरोप लगाया था कि उनसे 5 लाख की रंगदारी मांगी गई है और वो बार बार चिल्ला के बोल रहे थे कि राजकिशोर सिंह और संजय सिंह ने गोली मारी है। बावजूद इसके जो कुख्यात अपराधी जो संजय सिंह है, वो अभी भी फरार है, गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। लेकिन गिरफ्तार करने के बाद जो है पुलिस शांत हो गई थी और यही वजह है कि आज ये घटना दोबारा हुई है। बहुत शुक्रिया मुकेश इस जानकारी के लिए। यकीनन पुलिस की ये नाकामी है, लापरवाही है, जिसकी वजह से दोबारा अपराधियों ने 1 महीने के अंदर दूसरी बार गोली मारी और इस बार भोला सिंह, जो कि होमगार्ड जवान थे, उनकी मौत हो गई। तो यहां देखिए तस्वीरें, इस हत्या के बाद लोगों का आक्रोश फूट पड़ा, लोगों ने सड़क जाम कर दिया वहां पर और पुलिस फिर पहुंची, आला अधिकारी पहुंचे, जिसके बाद लोगों को शांत कराया गया, समझाया बुझाया गया, आश्वासन दिया गया कि गिरफ्तार हम करेंगे आरोपी को। उसके बाद लोग माने और सड़क जाम हटाया गया है। यह अभी अपडेट है, लेकिन सवाल पुलिस से कि आखिर 1 महीने तक पुलिस क्यों बैठी रही, अब तक क्यों आरोपी
पकड़ में नहीं आ पाए, जो कि 26 नवंबर को जब गोली मारी गई थी उसी वक्त भोला सिंह ने कहा था कि गांव के ही संजय सिंह और राजकिशोर सिंह ने रंगदारी नहीं देने पर उन्हें गोलियां मारी हैं। तब गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? और बात राजधानी पटना की, जहां चोरों ने पुलिस को चुनौती देते हुए चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बिहटा थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर बिहटा चौक स्थित आरण्य ज्वेलर्स की दुकान में चोरों ने सेंधमारी कर लगभग 15 लाख के सोने और चांदी के जेवरात की चोरी की है। पीड़ित कारोबारी के मुताबिक 80,000 कैश भी चोर साथ ले गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पीछे की दीवार कटी हुई है और इसी होल के जरिए चोर दुकान के अंदर घुसे थे। उसके बाद 2 संदूक में रखे 20 किलो चांदी के गहने और करीब 250 ग्राम सोने के जेवरात पर हाथ साफ किया। पीड़ित दुकानदार रवि सोनी आर्या जिले के रहने वाले हैं। आगे से शटर उठाए हैं, खोले हैं और देखे हैं कि ये दोनों मेरा जो लॉकर है, ये दोनों लॉकर तोड़ के और सारा सामान निकाला गया। क्या क्या वो कितने क्या किया था दुकान इसमें आपको लगभग में 20 किलो चांदी और मिला के वही पायल बिछिया और यही सब तरह पटोरी यही सब था और 150 ग्राम सोना लगभग, कैश कितना था और 80,000 का। चोरी की वारदात के बाद पुलिस की चुस्ती के दावों की पोल खुल गई है। अब सवाल यह है कि क्या रात में पुलिस गश्त पर नहीं थी, जो कि बार बार निर्देश दिए जा रहे हैं पुलिस को, न सिर्फ रात में बल्कि आप दिन में भी गश्ती बढ़ाएं। और थाने से 100 मीटर की दूरी पर चोरी की बड़ी वारदात कैसे हो गई? आराम से चोर आते हैं और चोरी करके निकल जाते हैं। क्या बिहटा थाने की पुलिस सो रही थी? ये सवाल जिसका जवाब देना होगा। खबर समस्तीपुर से, यहां एक तालाब में मछली मारने के विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच जमकर भिड़ंत हुई तो हालात को संभालने में समस्तीपुर पुलिस के पसीने छूट गए। पुलिस पब्लिक में भिड़ंत, जमकर हुई पत्थरबाजी, मछली के लिए मारामारी, कहीं पत्थर चल रहा है तो कहीं लाठी बरस रही है। ऐसा हो हंगामा मचा कि हालात को काबू में करने के लिए समस्तीपुर पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। देखिए ग्रामीण की भीड़ किस तरह रोड़े बरसा रही है। तो रोड़ेबाजी होते ही पहले से ही उग्र ग्रामीणों की ये भीड़ और उग्र हो गई। भगदड़ जैसे हालात हो गए। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि उग्र ग्रामीणों को काबू में करने के लिए समस्तीपुर पुलिस को लाठियां बरसानी पड़ी। ये सिंगिया के भरशोर गांव का नजारा है। गांव का यही वो तालाब है जिसमें मछली मारने के विवाद को लेकर गांव के 2 गुटों के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। उग्र ग्रामीणों ने गांव में आग लगा दी, जिससे देखिए किस तरह से धुआं उठ रहा है। मछली मारने का विवाद इतना गहरा गया कि दोनों गुटों के सदस्य एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए। हर तरफ हो हंगामा मचा है, धक्का मुक्की चल रही है, दोनों तरफ से पत्थरों की बरसात हो रही है। मौके पर सिंगिया पुलिस के जवानों की फौज पहुंच गई है, लेकिन हो हंगामा और पत्थरों की बारिश में हालात को काबू में करना मुश्किल हो रहा है। देखिए किस तरह से रोड़ेबाजी हो रही है, जिसमें कई ग्रामीणों और पुलिस वालों को चोट लगी है। इसी हो हंगामे के बीच समस्तीपुर पुलिस के हथियारबंद जवानों ने चप्पे चप्पे पर मोर्चा संभाल लिया है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। और इस पूरे मल्ल युद्ध के बाद सवाल यह है कि स्थानीय लोगों ने कानून हाथ में क्यों लिया? क्या पुलिस का खौफ खत्म हो गया है? पुलिस पर से भरोसा उठ चुका है स्थानीय लोगों का? स्थानीय लोगों ने कानून हाथ में क्यों लिया? क्या पुलिस पत्थरबाजों पर कार्रवाई करेगी? ये बड़ा सवाल न्यूज़ 18 के
देवघर से बड़ी खबर है, जहां जसीरी थाना के बाघमारा इलाके में 3 व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक मारे गए 3 लोगों में से 2 की पहचान कर ली गई है, जो तिवारी चौक के रहने वाले रितेश सुल्तानिया और शानू मिश्रा बताए जा रहे हैं। शव को जब्त कर पुलिस जांच में जुटी हुई है। बड़ी खबर, देवघर में ट्रिपल मर्डर की वारदात सामने आई है। 3 लोगों की गोली मारकर हत्या की गई है, जिनमें से 2 की पहचान कर ली गई है। ऋतुराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋतुराज, देवघर में आखिर हो क्या रहा है? एक के बाद एक बड़ी वारदातें और ट्रिपल मर्डर, अब तक पुलिस के हाथ क्या लग पाए इस मामले में? देखिए, तीनों युवक जो है तीनों व्यक्ति जिनका हत्या हुई है वो तीनों घर से कल दिन में ही लापता थे और काफी खोजबीन इनके परिजन द्वारा की जा रही थी। आज सुबह में जब नजदीकी थाना में, जब नगर थाना में गए तो मालूम चला कि ऐसे फिर सब मिला है, तो उनके परिजन वहाँ पे पहुंचे। तो पहुंचते ही फिर पुलिस के साथ जब पहुंचे तो उनकी पहचान हो गई है। इसमें बता दें कि जो तिवारी चौक के रहने वाले सोनू मिश्रा है, उनका हाल ही 2 महीना पहले शादी हुई थी। जो और रितेश सुल्तानिया वो भी शादीशुदा है। तीसरा व्यक्ति छोटू के नाम से है, जो वैद्यनाथपुर का रहने वाला। फिलहाल तीनों इस घटना के बाद एसपी स्वयं खुद घटनास्थल पहुंचकर पूरे मामले की पूरे गहन जांच के आदेश दिए हैं। खासकर जो फॉरेंसिक लैब है उनको उसका फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुलाया गया है, डॉग एक्सपर्ट को बुलाया गया है। और इस पूरे मामले को या तो जैसा कि प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है कि ये आपसी रंजिश की हुई हो सकती है या फिर आपराधिक कोई वारदात में पूरे चाहे कोई अन्य हो सकता है। ये पूरे जो भी हर एक बिंदु पर पुलिस जो है सो जांच कर रही है, तफ्तीश कर रही है अपना। और फिलहाल तीनों सबको पुलिस अपने में कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है, जहाँ मेडिकल टीम द्वारा एक बोर्ड गठन करके उन तीनों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। लेकिन इस तीनों के पीछे ये है कि वो सुनसान इलाका में तीनों का इस तरह से हत्या होना, निर्मम हत्या होना, गोली मारकर और साथ में ही एक पिस्टल मिलना, ये कहीं न कहीं कई सवाल खड़े करते हैं। और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि एक नोट भी उनके तीनों में से एक के पास से कुछ सुसाइड नोट मिलने की बात सामने आ रही है। इसके विषय में पुलिस अभी तक कोई बात नहीं कह रही है, इसके बारे में कोई विस्तृत जानकारी मिल रही है। फिलहाल ये हत्या का मामला जानकर पुलिस हर एक बिंदु पर अपने तफ्तीश कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ऋतुराज इस जानकारी के लिए। जहानाबाद में 23 दिसंबर को दिन दहाड़े हुए पूर्व सीआरपीएफ जवान सह कैंटीन संचालक की हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। जवान का दुश्मन निकला जवान। पत्नी से प्रेम प्रसंग में रची साजिश। मृतक के ममेरे भाई का भी है हाथ। कोई पत्नी को पाना चाहता था तो कोई कैंटीन हड़पना चाहता था। 5 लाख में दी थी दोस्त की सुपारी। जितेंद्र हत्याकांड का सच आया सामने। हाथों में हथकड़ी, चेहरे पर नकाब लिए पुलिस थाने में खड़े ये 4 शख्स वही हैं जिन्होंने जहानाबाद में दिन दहाड़े पूर्व सीआरपीएफ जवान सह कैंटीन संचालक की हत्या को अंजाम दिया था। 4 अपराधियों में 2 शूटर हैं, जिन्हें 5 लाख में जितेंद्र को मौत की नींद सुलाने के लिए सुपारी दी गई थी। ये सुपारी किसी और ने नहीं बल्कि अपनों ने ही दी थी। पुलिस ने जो खुलासा किया है सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दयानंद पासवान करके एक व्यक्ति हैं जो कि मृतक के मित्र हुआ करते थे और उनके साथ पारिवारिक संबंध भी था और उसी क्रम में इनके घर में आना जाना भी रहता था और इस क्रम में ही उनकी मृतक की पत्नी के साथ इनका संबंध विकसित हुआ था और उसी चीज को लेकर इन्होंने हत्या का प्लानिंग किया। सही सुना आपने। मृतक जवान जितेंद्र का दोस्त दयानंद पासवान मृतक की पत्नी से प्यार करता था और उसे हर हाल में पाना चाहता था, जो जितेंद्र के जीते जी संभव नहीं था। तब उसने रची हत्या की साजिश, वो भी मृतक जवान के ममेरे भाई के साथ मिलकर। एक जो दूसरा एंगल उभर कर इसमें सामने आया है कि मृतक के एक भाई, ममेरे भाई हैं, जो कि कैंटीन चलाने में उनका सहयोग करते थे, तो उनके द्वारा भी कॉन्स्पिरेसी रची गई इस घटना में और
दोनों ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी करी और शूटर्स को 5 लाख रुपए में सुपारी दी गई थी किलिंग की, जिसमें 3 लाख रुपए पे कर दिया गया था और 2 लाख रुपए अभी पे किया जाना है। पुलिस ने दोनों शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। साथ ही पुलिस ने दयानंद पासवान और मृतक जवान के ममेरे भाई लव कुश को भी गिरफ्तार कर लिया। पूरे घटनाक्रम में हम लोगों ने जो दोनों शूटर्स थे, दोनों शूटर्स को अरेस्ट किया है। उसमें से एक हैं धनंजय नट, पिता बच्चू नट, साकिन बेलसर नूरसराय। दूसरे शूटर हैं संतोष नट, पेसर शिव कुमार नट, साकिन शवनीशाह बख्तियारपुर अथमल गोला, जिन दोनों की पहचान जो है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी की गई है और उन दोनों ने इस घटना को पूरे अपने जुर्म को कबूल भी किया है। एसपी मीनू कुमारी ने इस हत्याकांड के रहस्य से पर्दा उठाते हुए आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। लेकिन हैरानी की बात ये कि जिसके प्यार में जवान के दोस्त ने पूरी साजिश रची, वही अनजान थी। रागिब अहसन, न्यूज़ 18, जहानाबाद। जहानाबाद में जहां दोस्त और भाई ने धोखा दिया, वहीं पटना के फतुहा में पहचान वालों ने ही महापाप कर डाला। यहां औलाद के लिए पत्नी ने नाबालिग से पति की शादी करवा दी। 6 दिन बाद लोकेशन ट्रैक कर पुलिस ने गिरफ्तार किया। नाबालिग लड़की आरोपी दंपति के घर काम करने जाती थी। लड़की की मां ने फतुहा थाने में आवेदन दी, जिसके बाद गिरफ्तारी हो सकी और फिर पूरे मामले का खुलासा हुआ। मिर्जापुर के नौहट्टा इलाके की घटना है। आरोपी पति पत्नी को पॉक्सो एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया है। पूछताछ में आरोपी महिला ने बताया कि संतान के लिए उसने नाबालिग को किडनैप किया और पति की शादी उससे करा दी। बगल के घर में रहने वाली लड़की 31 दिसंबर को आरोपी के घर काम करने गई तो फिर लौट कर नहीं आई। लड़की के घर नहीं पहुंचने पर मां को अनहोनी की आशंका सताने लगी। उसने फतुहा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आ गई। आरोपी महिला अपने पति को बख्तियारपुर में छोड़कर खुद बिहार शरीफ चली गई। दरअसल आरोपी की शादी को 18 साल हो गए, लेकिन बच्चा नहीं हुआ। बेऔलाद दंपति ने गलत रास्ता चुना और अब जेल की हवा खा रहे हैं। बात समस्तीपुर की, जहां पुराने विवाद में दबंगों ने एक परिवार की जमकर पिटाई की है। मुफस्सिल थाना के चकनूर में केस वापस नहीं लेने पर कुछ दबंगों ने घर में घुसकर महिलाओं की जमकर पिटाई की, जिसमें 4 महिलाएं घायल हुई हैं। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पहले से विवाद चल रहा था। उसी विवाद को लेकर पहले भी दबंगों ने मारपीट की थी, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने मुकदमा दर्ज कराया था। उसी मुकदमे को वापस लेने को लेकर दबंग दबाव डाल रहे थे और जब परिवार ने बात नहीं मानी तो घर में घुसकर दबंगों ने मारपीट फिर से की। पीड़ित परिवार ने मारपीट और हवाई फायरिंग का आरोप चकनूर के उप मुखिया मोहम्मद दिलशाद और उनके समर्थकों पर लगाया है। बहुत पुराना विवाद है, समझे ना। पुराना विवाद को लेकर भी लड़ाई किया गया है। मेरे घर में सिर्फ ओनली फैमिली वगैरह थी, लेडीज, मेरी सिस्टर, मेरी माँ वगैरह सब थी। घर में घुस के आया है, पुराने विवाद को लेकर घर में घुस के मारा और हवा फायरिंग किया है। उसका हम दोनों ज़्यादा नहीं, 2 राउंड फायरिंग हुआ है। तो हम दोनों भाई मौके पर पहुँचे हैं। कौन किया है? ये क्या कहते हैं, उसका दोस्त वगैरह फायरिंग किया है। ये इसका उप मुखिया का मोहम्मद दिलशाद का। बात नालंदा जिले के दीपनगर की, जहां बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। यहां बदमाशों ने 2-2 राउंड फायरिंग की है। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने पुलिस को एक जिंदा कारतूस और 2 खोखा भी दिया। हालांकि पुलिस घटना की जांच करते हुए प्रथम दृष्टया मामले को संदिग्ध बता रही है। पुलिस का कहना है कि बालू माफिया ने साजिश के तहत इस वारदात को अंजाम दिया है। और बात सिवान की, जहां पुलिस बिहार यूपी के बॉर्डर से लगातार शराब की खेप पकड़ रही है। इसके बावजूद भी शराब कारोबारी शराब की खेप लाने की फिराक में लगे हुए हैं। आज फिर मैरवा पुलिस ने लग्जरी गाड़ी से करीब 10 लाख कीमत की विदेशी शराब जब्त की है। बता दें कि गश्ती के दौरान मैरवा पुलिस ने विदेशी शराब से लदी लग्जरी गाड़ी को जब्त किया। गश्ती के दौरान मैरवा पुलिस बिहार यूपी के बॉर्डर धरनी छापर चेक पोस्ट पर यूपी की तरफ से काफी तेज गति से आ रहे एक लग्जरी गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो कार ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी, जिसके बाद पुलिस भी गाड़ी का पीछा करने लगी। कुछ ही दूरी पर लग्जरी कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसके बाद कार ड्राइवर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। जिसके बाद पुलिस ने शराब से लदी गाड़ी को मैरवा थाने लाई और गाड़ी नंबर के आधार पर जांच में जुट गई है। बात बाढ़ की, जहां खंडहर नुमा मकान में बने तहखाने से शराब की बड़ी खेप बरामद हुई है। तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक खंडहर नुमा मकान से
कुछ पुलिस वाले शराब की कार्टन को निकाल रहे हैं, कुछ पुलिस वाले बाहर भी खड़े हैं, वहीं गांव वाले दूर खड़ा होकर तमाशा भी देख रहे हैं। ये तस्वीरें बाढ़ जिले के लाल बीघा की है, जहां गुप्त सूचना मिलने पर थाना प्रभारी संजीत सिंह दलबल के साथ छापेमारी की तो घर के अंदर बने तहखाने से 62 कार्टन शराब मिली। हालांकि मौके से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। शराबबंदी के बावजूद शराब बरामदगी लगातार हो रही है। सवाल यह है कि आखिर इस सिंडिकेट के पीछे किसका हाथ है, आखिर वो कब पकड़ा जाएगा जो सिंडिकेट चलाता है। पुलिस की सख्ती के बाद भी शराब की तस्करी कैसे हो रही है। सवाल सबसे बड़ा कि क्या तस्करों को शराबबंदी कानून का कोई खौफ नहीं है। और अब बात लौह नगरी जमशेदपुर की, जहां पिछले 1 महीने में 7 लोगों की अपराधियों ने हत्या कर दी है। पूरा शहर लहूलुहान है, लोग दहशत में हैं। लौह नगरी हुई लहूलुहान। शहर में अपराधी बेलगाम। पुलिस की चुस्ती को दे रहे मान। सात लोगों को उतारा मौत के घाट। ये तस्वीरें लौह नगरी जमशेदपुर की है, जहां शहर में चोरी, छीनताई, लूट और हत्या की घटनाएं आम हो गई हैं। पिछले 1 महीने में अपराधियों ने 7 लोगों की हत्या कर दी। पिछले 4 दिनों में बेखौफ अपराधियों ने एक बड़े ठेकेदार दानिश की हत्या के साथ 2 महिलाओं के घर में घुसकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद से पूरे शहर में दहशत है। यही जानते हैं कि अरविंद जी उनसे मैरिज हो गए थे। अच्छा, ये फ्लैट में अकेले रहती थी? हाँ, ये फ्लैट में अकेले। ये तस्वीरें कमदा थाने के रामनगर रोड नंबर 3 की है, जहां जयंती अपार्टमेंट के एक फ्लैट में बागबेड़ा की रहने वाली अनीता कुमारी का शव मिला है, जो ब्रह्मानंद अस्पताल में नर्स थी। शादी के बाद पति ने छोड़ दिया था, जिसके बाद से वो अरविंद कुमार सिंह के साथ रिलेशनशिप में रह रही थी। मामले में पुलिस ने प्रेमी समेत 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है। सूचना मिला, ताला लॉक था, ताला खोले, अंदर देखे, उसके बाद फिर हम 100 नंबर पर कॉल किए, बगल से आंटी लोग को बुलाया, ताला चूंकि लॉक था बाहर से, तो ये कंफर्म था कि मर्डर वाला सीन है और चेहरा पे पूरा ब्लड वगैरह सब लगा हुआ था, तो वो मर्डर करके फिर जलाने की कोशिश की गया। वहीं बिष्टपुर थाना इलाके के हरिजन बस्ती में भी अपराधियों ने जूली घोष की उस वक्त हत्या कर दी जब वो अकेले अपने घर में सो रही थी। जूली घोष अपराधी कल्लू घोष की पत्नी थी। पुलिस मामले में बेटे समेत 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इसी बीच 9:10 पर हम लोग को फोन के माध्यम से सूचना प्राप्त हुआ कि जूली घोष को घर में कोई गोली मार दिया। शहर में हो रही हत्याओं से तो साफ है कि पुलिस अपराधियों के सामने पस्त और अपराधी मस्त है। आशीष तिवारी, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। और अब बात सिमडेगा की, जहां मंगेतर ने होने वाली पत्नी की हत्या कर दी है। 12 जनवरी को शहनाई बजने वाली थी, उससे पहले ही मंगेतर ने उसे मौत के घाट उतार दिया। कुरडेग थाना क्षेत्र स्थित घाघमुंडा माध्यमिक विद्यालय के पीछे खेत से युवती का शव बरामद किया गया। युवती की हत्या धारदार हथियार से वार कर की गई है, जिसके बाद से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। मृतका की शिनाख्त नुजाला प्रवीण के रूप में की गई, जो झरका मुंडा के रहने वाली थी। लड़की के परिजनों ने उसके मंगेतर पर हत्या का आरोप लगाया है। लड़की की 12 जनवरी को शादी होने वाली थी। परिजनों के मुताबिक उसकी शादी गुमला के अंबुआ गांव निवासी दानिश अंसारी के साथ तय की गई थी। दानिश 2 दिन पहले ही उनके घर आया था और लड़की को अपने साथ घुमा रहा था। सुबह वह घर पहुंचा और बताया कि नुजाला का शव खेत में पड़ा हुआ है। परिजन मौके पर पहुंचे, इस बीच दानिश मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र से एक लड़की के अपहरण का मामला सामने आया है। लड़की 3 दिनों से लापता है। शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने एक युवक को पूछताछ के लिए थाने पर लाया। पीड़ित के परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है।
3 तारीख के 3 बजे बच्ची गया था दवाई लाने के लिए, मिकलेश के दवाई किडनी बेचने के, और मुकेश, यही दोनों मिलके मेरा बच्ची के गायब किया। जब मुकेश के पकड़े तो बोला कि हुआ है, थाना वाला उनका बहन केस भी कर दिए उल्टे। ये लड़का गिलगिलाते रह गया। तालु थाना पहुंच के बोल रहे हैं कि आप लोग क्या फरन केस, अभी तक 3 दिन से ही थाना जवाब दे रहा है, केस भी मेरा नहीं ले रहे हैं। अररिया में जमीन माफिया का मनोबल इतना बढ़ गया कि रात के अंधेरे में जेसीबी लगाकर सरकारी स्कूल की बिल्डिंग को ही गिरा दिया है। दरअसल मामला फारबिसगंज के मध्य विद्यालय करबला का है। बताया जा रहा है कि जिस स्कूल के लिए दादा ने भूमि दान की है, उसी जमीन को पोते ने बेच दिया। इस पूरे मामले पर फारबिसगंज एसडीएम ने केस दर्ज कर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। मामला क्या हुआ सो बताइए। मामला ये हुआ कि रात में 3 गो जेसीबी लगाकर ये स्कूल का पुराना भवन को तोड़ दिया गया है और इसमें भू माफिया के द्वारा जो है इस जमीन को हड़पने के नियत से ऐसा कार्य किया गया है। हम लोग चाहते हैं कि इस पर जितना भी भू माफिया है, जिसका भी नजर इस पर पड़ा है, उस पर एफआईआर होना चाहिए। आपको जैसा कि हमें भी ज्ञात हुआ अभी थोड़ी देर पहले, कुछ अज्ञात शरारती तत्वों के द्वारा या अज्ञात भूमाफिया के द्वारा इस तरह के कृत्य किए गए हैं और इस कुकृत्य के वो सजा भुगतेंगे, बिल्कुल भुगतेंगे। और मैं आप लोग से वादा करता हूँ कि जो भी इसमें कुकृत्य में शामिल होंगे उनके बख्शे नहीं जाएंगे और उनसे वो एक एक ईंटा का दाम वसूला जाएगा। और इसके साथ क्राइम न्यूज में बस इतना ही। आगे देखिए अपना बिहार। नमस्कार।